प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 16.3 का प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें लिख रखा है कि एक शंकु की उसकी ऊंचाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो अपने को दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन उसकी संरचना समझ लें। शंकु कैसा है? ये शंकु है, इसमें सारी चीज़ें निकालनी है। एल इसमें अपने को दे रखा है, शंकु की ऊंचाई एच दे रखी है, एच बराबर दे रखी है अपने को 28 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की, आर बराबर दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ये अपने को नहीं मालूम, ये अभी निकालेंगे अपन, ठीक है। अब अपने को जो जो दे रखा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न को उसको अपन हल करने जा रहे हैं। अपने को क्या दे रखा है सबसे पहले लिखें तो यहाँ दे रखा है शंकु की ऊंचाई, इसको अपन h से डिनोट करते हैं और ये दे रखी है 28 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु का आधार है, किसका आधार है? शंकु के आधार की त्रिज्या, ये r है, ये अपने को दे रखी 21 सेंटीमीटर। अपने को तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये r है, ये h है, ये समकोण त्रिभुज मान लें अपन इसको, ठीक है। ये l है, ये h है और ये r, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र मालूम है अपने को, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मान रखें इसमें, r मने 21 का वर्ग और h मने 28 का वर्ग। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रहनी चाहिए, इनका वर्ग जो है संख्याएं वो अपने को ज़रूर ध्यान रहनी चाहिए। अब 21 का वर्ग अपने को ध्यान में होना चाहिए, वो है 441। 28 का वर्ग अपने को ध्यान में होना चाहिए। मैंने तुमको बताया कि वर्ग संख्याएं तुमको कितनी याद होनी चाहिए? वर्ग संख्याएं तुमको 25 तक याद होनी चाहिए, तो 30 तक तो होनी ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया 784। अब 784 में 441 जोड़िए, जोड़ा अपन ने 4 1 5 8 4 12 का तो हासिल का 1 8 4 12 1225। तो 1225 का वर्गमूल बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 225 1225, ठीक है ना। ये हो गया 35 सेंटीमीटर। भाई अपने को अगर ये चीज़ें याद रहेगी तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये तिर्यक ऊंचाई आ गई अपने पास, क्योंकि शंकु की बात करें इसलिए बार बार मैं शंकु नहीं लिखूंगा, यह अंडरस्टूड है अपने आप, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई आपके पास आ गई है। अब अपन सबसे पहली चीज़ क्या निकालना अपने को? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र अपने को सारे ध्यान में होने चाहिए। सूत्र है पाई, आर और एल। चीज़ें अपने पास है, पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास है 21, एल अभी अपन लेके आ गए 35। जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले काटा जाता है, तो 7 से काटा 7 एकम 7, 7 पंजे 35।
अपने को जो आता है वो उससे कर सकते हैं अपन इससे भी गुणा कर सकते हैं, इससे भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 22 हो गए और 21 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5 और 5 दुआ 10। अब इसको वापस करें, 22 पंचे कितना होते हैं 110 के 10, 0 हासिल के 11, 22 को इससे गुणा किया तो 0, 11 का 1, फिर बचा 1, 22 को 22 एक 23 वर्ग मीटर। ये तो हो गया अपने पास, क्या हो गया, ये पहला आंसर आ गया आपके पास। क्या आ गया, ये पूरा लिखना पड़ेगा। होते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पहला उत्तर आपके पास आ गया 2310 वर्ग सेमी। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब इससे अगला वाला, इसमें अपने को शंकु का क्या निकालना था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आ गया। ये था पाई आर एल, ये पूरा अपन ने निकाल लिया। अब अपने को निकालना है, इसका उत्तर भी अपन ने लिख लिया। अब निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 मिनट देखें आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूरा और आधार का क्षेत्रफल ये अपने को ध्यान में रखते हुए इसको अपने को हल करना था। तो यहाँ आ गया ये 2310, अभी अपन ने निकाले 2310 और इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल अपने को दे रखा है 2310 और ये अपन ने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। पाई का मान 22/7 और ये आर का मान 21 × 21, 7 से काटा 7 एकम 7 और ये 21 से काटा 7 ये 21, 22 को 3 से गुणा किया 66 और 21 से गुणा करना, 21 से गुणा किया तो ये आ गया 1386, ये 2310, दोनों को जोड़ा का आ गया 3696। तो यहाँ आ जाएगा अगला उत्तर हो गया इसका, अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रे का मतलब पृष्ठीय है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना। ठीक है, ये आंसर नंबर 2 हो गया। अब तीसरी और लास्ट चीज आपसे क्या पूछी गई भाई, आयतन पूछा गया है। किसका आयतन पूछा गया है, शंकु का आयतन पूछा गया। शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1 तिहाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान लिखना है और कुछ ज़्यादा कुछ समझदारी अपने को करनी नहीं। 22/7 पाई का मान, आर का मान आपको मालूम ही है क्या है भाई 21, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा। एच का मान आपको दे रखा है, पहले एच का मान दे रखा है 28। इनमें जो चीज़ बड़ी है उसको काटते हैं अपन सबसे पहले, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, फिर 3 कट सकता है सब, तो ये कितनी बार कटा, 7 ये 21। अब इनको आपस में गुणा करके अपन इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले 21 को करें सीधा, बड़ी बड़ी संख्याओं को, 21 2 42 के 2 हासिल के 4, 21 2 42 और 4 46, इन दोनों को गुणा किया। अब इन दोनों को गुणा करना है, पहले 7 लिखे फिर 4 लिखे, मुझे नहीं आता इतना बड़ा गुणा, मैं क्या करता हूँ 7 2 14 हासिल का 1, 7 6 42 1 43 हासिल का 4, 7 चौक 28 4 32, फिर अभी एक 4 बाकी और रह रहा है। चलिए सब इससे गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, 1 हासिल का 4 3 12 1 13, फिर हासिल का 1 4 2 8 1 9 और 4 3 12, ये आएगा घन सेमी। बात को समझ रहे हैं ना, घन सेमी। तो ये भी आंसर हो गया। लिखेंगे आता है शंकु का आयतन बराबर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक सवाल पूरा होता है आपका।
अब इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 दे रखा है अपने को। इसमें दे रखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास अपने को दे रखा है 14 मीटर और इसी की तिर्यक ऊंचाई यानी एल अपने को दे रखी है 25 मीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जो जो दे रखा है सबसे पहले वो चीज़ अपन लिखें। हल कर रहे हैं साहब अपन। क्या है हल में? जो अपने को दे रखा है वो इसमें करते हैं। हल है आपका। हल में जो दे रखा है वो लिखा। सबसे पहले दे रखा है शंकु के आधार का व्यास, ये डी है, ये दे रखा 14 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा व्यास बटेवा 2 और व्यास है 14 बटेवा 2 यानी 7 मीटर। 2 एकम 2 2 7 14, 7 मीटर आ गया त्रिज्या आ गई। अब इसके बाद दे रखी इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल है, ये अपने को दे रखी 25 मीटर। अब सूत्र क्या है आपका? आप सभी जानते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। हर चीज़ अपने को दे रखी, एवरीथिंग। अपने को बस हल करना है उसको। क्या करना है? हल करना है। चलिए, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7, कोष्टक में एल का मान है 25, आर का मान है 7। इस 7 से ये 7 निपट गया। अब आपके पास आया 22 इंटू 25 और 7 32। 32 देखें, 22 का पहाड़ आता है, 22 2 44 का 4 हासिल लगे 4, 22 3 66, 66 और 4 70 वर्ग सेमी। अब उत्तर आ गया आपका पास। होते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 704 वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, वर्ग मीटर। मीटर आ रहा ना सब, तो ये भी मीटर ही होगा, सेंटीमीटर नहीं। क्लियर है? समझ आ गया सभी को एक एक चीज़? ये अपने को प्रश्नावली 16.6 के छठा प्रश्न अपने को दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 1884.4 वर्ग मीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर दे रखी। तो इसके आधार की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। जैसा कि प्रश्न में बता रखा है, अपने को करना क्या है, चित्र जो है उसी के अनुसार बनाना है अपने। ये अपना शंकु हो गया, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल अपने को दे रखा है 1884.4, एल अपने को 12 मीटर दे रखी है। ये त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने को जो जो दे रखा है अपन वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लंबवृत्तीय जो शंकु है
उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 1884.4 वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर लिखे चाहे वर्ग मीटर लिखे, एक ही बात। उसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई अपने को दे रखी है, L बराबर 12 मीटर। अब प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है अपने को? प्रश्नानुसार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 और ये अपने को मालूम है पाई आर एल होता है, ठीक है ना। अब अपने को जो जो चीज़ें दे रखी वो लिखनी है, जो निकालना है उसको अपने को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना है। अपने को निकालना आर त्रिज्या बराबर, बाकी चीज़ें सारी इसके पक्षांतरित कर ली अपन ने। तो क्या हुआ? पाई और एल उधर चला गया, ठीक है। 1884.4 पाई का माइनस 22/7 इंटू एल कितना हो गया? 12। ये 8 त्रिज्या बराबर, ठीक है ना। त्रिज्या बराबर ये हो रहा है। अपन इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। अगली स्टेप में इसको यहीं लिखें अपन, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो 1884.4 इंटू 7/22 इंटू 12। आप 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं इसमें। इसको 2 से काटने पर आता है 9 18 का, ये 4 2.2। फिर इसको काटे अपन 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिर काटे इसको तो 2 चौक 8 बचा 1 2 7 14, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अल्टीमेटली आपके पास जो आता है वो क्या आता है, ये देखने का विषय है। ये आ गया आपके पास r बराबर 471.1 इंटू 7/11 इंटू 6। ये भाग देने के बाद अपने पास जो संख्या आती है वो 49.96 क्या गई? 49.96। ये r बराबर आ गया। तो होते शंकु के आधार की त्रिज्या और ये लगभग किसके हो रही? 50 मीटर के बराबर होती ना। r बराबर 50 मीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है।